बच्चे ऑलरेडी हो जाते हैं, जब वो 19 साल की एज में आती है तो उसके घर में 2 बच्चे ऑलरेडी हो जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। मतलब अच्छी तरीके से सोचना तुम, ठीक है। मुझसे शादी करना है तो मुझसे करना, अगर तुम्हारी किसी और से शादी करने की इच्छा होती है और से करना, कोई यहाँ पे दया तो नहीं चाहिए। लेकिन महक के साथ में हो सकता है कि एक बेबी आ जाता, दीदी जल्दी नहीं आता। क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी होती है उसके बाद में। आप यूँ थोड़ी कि सिर्फ बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दोगे, फिर जाते हैं और बड़े होने के बाद में वो यही बोलेंगे कि हमारे मम्मी पापा ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करा। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि जब 16-17 साल की लड़की है और उसके बाद में 19 साल में वहाँ पे 2 बच्चे आ रहे हैं, कि कभी कभार सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है। लेकिन जब शादी हो गई, शादी होने के बाद में तो सिचुएशन हमारे हाथ में होती है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। जो भी हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोग भी हमारे कंटेंट को देख सकें, ठीक है। लाइक भी कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कि आपको पता है कि जैसे महक की एज इतनी कम है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सो आज हम एज भी रिवील करने वाले हैं महक की, और साथ साथ में आपको बताएंगे कि इतना बड़ा डिसीजन, इतनी मैच्योरिटी एक इतनी कम एज में कैसे आ पाई। और साथ साथ में उन लड़कियों के ऊपर भी बात करेंगे कि जो इतनी कम एज में भी उनके पेरेंट्स से शादी के लिए फोर्स करते हैं और फिर फ्यूचर में चल के उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आज इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे कि क्या होता है इन फ्यूचर में और क्या नहीं हो सकता, सारी चीज़ें आज वीडियो में बताने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस, बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखा होगा कि अभी धीरे धीरे तो बहुत कल्चर चेंज हो गया है हमारे इंडिया का, लेकिन कुछ कुछ जगह हमें अभी भी ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं लोग कि नहीं यार, लड़की की एज 18+ होती है और उसकी शादी करवा देना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों की अभी भी मेंटेलिटी ऐसी है। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस मेंटेलिटी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह जैसे कि अभी मोस्टली केस में, जैसे कि महक जिस मज़हब से है ये, उस मज़हब में भी ले लो तो बहुत जल्दी शादी करवा देते हैं। मतलब 18 की लड़की नहीं होती उससे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि 14 साल 15 साल में 17 साल में। और शायद मैंने शायद पढ़ा भी था कि क्या इनका जो एक अलग लॉ चलता है, ठीक है, इनके लॉ के हिसाब से मतलब लड़की और जल्दी मैच्योर हो जाती है और जल्दी शादी करवा सकते हैं ये लोग, 16 के आसपास शायद। 14-15 में हो जाती है। मतलब बहुत सारे मोस्टली केस में। अब आप खुद सोचो कि जब लड़की की एज इतनी कम है, 14 ईयर्स की, 16 ईयर्स की, उनकी शादी करा दी जाती है, तो खुद सोचो आप कि मतलब लड़की खुद इतनी समझदार नहीं हुई है कि उसको खुद को नहीं पता है कि मेरे साथ में अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा। वो खुद मैच्योर ही नहीं होती है और उसकी शादी होने के बाद में समझ नहीं होती है, तो बच्चे भी पहले हो जाते हैं। समझ आप खुद सोचो कि उसके घर में 2 बच्चे ऑलरेडी हो जाते हैं, जब वो 19 साल की एज में आती है तो उसके घर में 2 बच्चे ऑलरेडी हो जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। मतलब आप खुद सोचो कि जब उसका खुद का तो विकास नहीं हुआ है और उसके साथ में 2 जान ऐसी जुड़ जाती है कि उनका भी विकास उसको साथ में करना। मतलब 19 साल की लड़की के ऊपर इतनी जवाबदारी, जिम्मेदारी आ जाती है ना। उसके बाद में उसकी सास को भी संभालो, ससुर को संभालो, ठीक है, हस्बैंड को भी संभालो, बच्चों को भी संभालो, ठीक है। मतलब एक 19 साल की लड़की पे इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिया जाता है, खुद सोचो आप कि वो लड़की कभी ज़िंदगी भर उभर ही नहीं पाती। इतना बड़ा उस पर मतलब वो कहते हैं ना, थोप दिया है किसी चीज़ों को। हाँ। तो वो एक थोप देते हैं। मतलब सोचो आपकी कितना बड़ा गलत चीज़ें हैं ये, आप खुद सोचो। आज फैमिली वाले भी बोलते हैं तो सब करना ही पड़ता है, और आज नहीं तो कल करना ही है, ये सब चीज़ें। तो लेकिन मेरे हिसाब से जब लड़की इतनी थोड़ी समझदार हो जाए, ठीक है, थोड़ी बड़ी हो जाए, बहुत सारे केसेस में आप देखना कि मिसकरेज भी हो जाते हैं ऐसे टाइम पे, ठीक है। और जब मिसकरेज हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर कहीं कहीं की बार ऐसे सजेशन भी दे देता है, सलाह दे देते हैं कि आपको तो बच्चा ही नहीं हो पाएगा। फिर मोस्टली केस में देखा है मैं, क्या होते हैं ना, बहुत ऐसी जगह पे होता है। तो सोचो आपके फिर उसके बाद में इतनी कम एज में, क्योंकि ये सब कुछ होना और उसके बाद में फिर बाद में वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही। उसके बाद एक अच्छी एज हो जाती है आपकी 20-25 साल, उसके बाद में अगर वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही है तो फिर वो चीज़ किस काम की जब आप इतनी जल्दी कर देते हो, ठीक है। तो कितना बड़ा गलत है ये चीज़ें। आप खुद सोचो कि जब लड़की मैच्योर ही नहीं हो पा रही है और उसके बाद में आप इतनी सारी जिम्मेदारियाँ उस पर थोप रहे हो, ठीक है। आज महक की 19 साल एज है, ठीक है, 19 साल एज है महक की, ठीक है, 19 मतलब इतनी कम उम्र में। और आपको पता है कि हम लोग शादी भी नहीं करते इतनी जल्दी, लिटरली बता रहा हूँ गाइस, इतनी जल्दी शादी भी नहीं होती।
ठीक है। मैंने महक को ये बोला था कि अभी जब तक तुम अच्छी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाती महक, और उसके बाद में भी फ्यूचर में भी सोच लेना अच्छे से। मैंने इसको यही बोला था कि डिसीजन तुम्हारा है, अच्छी तरीके से सोचना तुम, ठीक है। मुझसे शादी करना है तो मुझसे करना, अगर तुम्हारी किसी और से शादी करने की इच्छा होती है और से करना, कोई यहाँ पे दबलदारी वाली बात नहीं है, तुमको जो अच्छा लगता है वो करना। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, ठीक है, हमेशा ये बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद में महक ने बोला कि नहीं मैं तैयार हूँ, समझदारी वाली बात करी थी वहाँ पे कि यार मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 3 साल आपके साथ में रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है। अपन जानती भी हूँ अच्छी तरीके से, अपन शादी कर लेंगे, लेकिन जब बात आती है ना जैसे कि और हम लोग वेट इसलिए करते हैं अभी क्योंकि मैं सोचता था कि यार महक अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके सामने ही है इसके सिचुएशन हम लोगों के साथ में ऐसी बनी कि हम लोग को निकलना ही पड़ा, नहीं तो महक के साथ में वही चीज़ें होने वाली थी जल्दी कि 19 साल की एज में, ठीक है। 2 महीने मतलब 2 महीने क्या, इसकी करंट में तो मतलब इंगेजमेंट हो रही थी, और इंगेजमेंट होने के बाद में 2-3 महीने बाद शादी हो जाती है और महक चली जाती, सोचो। और आपको भी नहीं पता होता कि शायद महक की, जैसे कि हम लोग जब से निकले थे और अभी तक शायद महक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन महक के साथ में हो सकता है कि बेबी आ जाता। दीदी जल्दी नहीं आता। अरे मतलब कोई अपन तो चलो ठीक है, मैं सोच के चलता हूँ कि यार जब अपन अच्छी तरीके से सेटल हो जाएंगे उसके बाद में इन सब चीज़ों को प्लान करेंगे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं हम लोगों को कि आप कब चीज़ें प्लान करोगे, ये सब चीज़ें। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार अच्छी तरीके से हम लोग पहले सेटल हो जाए। महक भी अभी छोटी है इन चीज़ों के लिए, अभी 19 की है, ठीक है, 19 साल की एज है अभी महक की। तो मैं सोचता हूँ सही से संभाल नहीं पाती हूँ, वही ना, और बच्चों को भी संभालना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में एक जवाबदारी होती है। नहीं तो कल से वो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी होती है उसके बाद में। आप यूँ थोड़ी कि सिर्फ बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दोगे, क्योंकि इन फ्यूचर उनकी पढ़ाई लिखाई भी तो है, पढ़ाई भी है, और साथ साथ में उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना पड़े, सेविंग्स करनी पड़ेगी, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे उनको लेके। नहीं तो वो भी, उनका भी फ्यूचर आप ख़राब करोगे उनको। कल से आप बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद में वो यही बोलेंगे कि हमारे मम्मी पापा ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करा। सो इससे अच्छा तो ये है ना कि करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरीके से पेशेंस रखें, और पेशेंस रखने के बाद में जब अच्छी तरीके से महक भी मैच्योर हो जाएगी, मैं भी अच्छी तरीके से सब प्लान कर लूँगा, उसके बाद में सब चीज़ें होगी, कोई उसके लिए वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि जब 16-17 साल की लड़की है और उसके बाद में 19 साल में वहाँ पे 2 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, 2 बच्चे आ जाते हैं, तो फिर सोचो कि उसका फ्यूचर, लड़की का फ्यूचर कैसा हो जाता है। बहुत ही मतलब बेकार हो जाता है। बच्चे होते हैं अच्छी बात है, लेकिन सबको होना चाहिए, लेकिन बच्चे बेबी होने की भी एक एज होती है, 22, 23, 24, 25 साल के एज में बच्चे करना चाहिए। मेरा कहना तो यही है कि 25 साल में ही बच्चे करना चाहिए, क्योंकि जब तक बॉडी भी इतना डेवलपमेंट हो जाती है, बॉडी भी इतना डेवलपमेंट हो जाती है आपकी कि यार आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत आपको पता है कि एक लड़की जब बच्चे को जन्म देती है तो बहुत कितना दर्द होता है, बहुत एनर्जी चाहिए रहती है। तो अभी मैं 19 की हूँ गाइस, और मुझे अभी इतनी वीकनेस होती है, मतलब कमजोरी बहुत होती है, मुझे एनर्जी भी मैं बहुत ज़्यादा ही कम है, सर दुखता है, कभी कभी जुकाम हो जाता है, तो अब खुद की हालत ही ख़राब है और बेबी कर लो तो फिर क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि जब अच्छी तरीके से जब एज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, एज कंप्लीट होने के बाद में जब थोड़ी सी बॉडी के अंदर भी एनर्जी फील हो, और एनर्जी फील होने के साथ साथ में लगे कि हाँ यार अब हम सिक्योर हैं, अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों के लिए प्लान कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यार इतने लोग, मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि इतने पागल और बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं कि यार इतनी कम एज में शादी कर देते हैं, ठीक है। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि करो, ठीक है, मना नहीं है, लेकिन अगर लड़की मैच्योर है, अच्छी तरीके से समझदारी है उसके अंदर, ठीक है, वो अपने आप को संभाल सकती है, ठीक है, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी एज 20 साल 22 साल तो होने दो। सो गाइस धीरे धीरे इन चीज़ों को लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए कि यार हर चीज़ों को प्लान करो, ठीक है, और प्लान करने के हिसाब से ही चलो, ठीक है। हम लोगों को भी पता है कि कभी कभार सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन जब शादी हो गई, शादी होने के बाद में तो सिचुएशन हमारे हाथ में होती है समझने वाले समझ सकते हैं, सिचुएशन हमारे हाथ में होती है, ठीक है। जब तो आप समझ सकते हो हर चीज़ों को, ठीक है, अपने डिसीजन अपने हाथ से ले सकते हो कि हमने को क्या करना है क्या नहीं करना है। 19 की एज में इसलिए शादी कर ली क्योंकि ना घर से बहुत ज़्यादा फोर्स आ रहा था, काहे का एंगेजमेंट का, मतलब सगाई का बहुत फोर्स आ रहा था, तेरी सगाई करना पड़ेगी, शादी करना पड़ेगी जल्दी से जल्द, बहुत सारा फोर्स आ रहा था, रिश्ते तो इतने आ रहे थे ना मेरे, इतने क्या बताऊँ, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परेशान हो गई थी गाइस, महक भी परेशान थी, और मैं नहीं चाहता था कि महक कहीं ऐसी जगह चली जाए जहाँ पे वो हमेशा ज़िंदगी भर दुख उठा रही है, परेशानी उठा रही है। मैंने इनसे यही बोला था उस टाइम, अगर मेरी एंगेजमेंट हो गई तो फिर मैं आपसे
शादी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक फैमिली जुड़ जाती है ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है। होती अभी है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, तो जाके वो भी आप देख सकते हो कि उसमें हम लोगों ने यही बातें बोली थी कि यार एक लड़की के साथ में सिर्फ उस वो अकेली नहीं जुड़ती, उसके साथ में फैमिली भी जुड़ जाती है, ठीक है। जब अगर वो इंगेजमेंट कर ली, महक ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि आप जब इंगेजमेंट किसी के साथ में कर लेते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप तो इन्वॉल्व हो ही रहे हो, ठीक है, आप भी इन्वॉल्व हो रहे हो, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है, किसके साथ में, जिस लड़के के साथ में आपने इंगेजमेंट करी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी फैमिली भी जुड़ रही है, उनकी फैमिली भी जुड़ रही है, एक लड़का भी जुड़ रहा है, एक लड़की भी जुड़ रही है, मतलब यहाँ पे 4 लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। जब 4 लोग जुड़ रहे हैं तो फिर दूसरे इसके साथ में भी ये सब चीज़ें करना और उस व्यक्ति के साथ में भी चीज़ें करना, तो महक ने ये चीज़ें मुझे क्लियर मना कर दिया था कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पसंद करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, आपसे मोहब्बत है मुझे, तो मैं सिर्फ आपके साथ में फ्यूचर देखूँगी, ठीक है। मुझे अपने जहन में, अपने दिल में कोई ऐसा भी नहीं चाहिए कि जिसके साथ में मैं जुड़ूँ, समझ रहे हो ना आप बात को। तो महक ने मुझे क्लियरली बता दिया था कि मैं ऐसा चाहती हूँ। सो मैंने क्लियर महक को बता दिया था कि महक तुम टेंशन मत लो, महक मैं तुम्हारे साथ में हूँ और मैं तुमको लेके चलूँगा। मैंने बोल दिया था, मुझे पता था कि महक की एज कम है, लेकिन गाइस टाइम पे राइट डिसीजन लेना भी बनता था वहाँ पे, क्योंकि हम लोग राइट डिसीजन नहीं लेते उस टाइम पे। सो आज हम लोग शायद साथ में नहीं बैठे होते दोनों। सो सही टाइम पे राइट डिसीजन भी लिया हम लोगों ने और आज साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। महक की एज कम है, 19 साल की एज में महक को शादी करनी पड़ी और मैं नहीं चाहता था कि 19 साल की एज में महक की शादी हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे ऊपर वाला जब सब कुछ करता है प्लान, तो वो कुछ हम लोग तो कुछ ही नहीं कर सकते उसके आगे। सो ठीक है, अच्छा हुआ शादी हो गई और आज खुश है, लेकिन जो प्लानिंग है बेबी प्लानिंग की, वो थोड़ा सा समझदारी से काम लेके सब चीज़ें करेंगे, प्लान करेंगे अच्छी तरीके से। अभी एज कम, एज थोड़ी हो जाए ज़्यादा, बढ़ जाएगी, उसके बाद में करेंगे गाइस। और आप लोग भी महक को आशीर्वाद देना, प्यार देना, अपना सपोर्ट देना। आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया ही महक को, ठीक है। 19 साल की एज में इतना आगे पहुंचा दिया, आप 17K सब्सक्राइबर आप लोगों ने दिए, दिल से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आई गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जितने भी नए हैं प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय।